चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बीजेपी 370 पार। विपक्ष का कहना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आप लोगों का। सही है क्या? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। रोहन जी को ध्यान होगा, जिस समय हम लोग गुजरात में मिलते थे उस समय हमने संगठन का वो काम किया था कि बूथ स्तर पर जितने कार्यकर्ता थे यदि उनके हिसाब से उसको 3 गुना वोट में कन्वर्ट कर ले, 3 से 4 गुना वोट में, तो हमारा मत प्रतिशत 50 के ऊपर जाता था। 50 के ऊपर गया और 150 से ऊपर सीटें मिली। तो ऐसा नहीं है, नेतृत्व से लेके नीति तक, नीति से लेके हमारे कार्य तक और कार्य से लेके संगठन के स्तर तक जो हम काम करते हैं उसके आधार पे यह बात कहते हैं। इसलिए मोदी जी कोई बात हवा में नहीं कहते। तो क्या नाचो तो और एक और मैं बात करूं, देखिए हम नई राजनीति की बात करें। जैसे आज ये लोग कहते हैं ना कि लाभार्थी एक वोट बैंक हुआ। हाँ साहब बिल्कुल, लाभार्थी हमने तय किया, गरीब का पहला अधिकार। आप पुराने स्टाइल में पढ़े, वो दलित सवर्ण, अगला पिछड़ा, अल्पसंख्यक, फलाना टिमाका, तुम गजब टूबीबाज आदमी हो। आप इसी में पड़े हुए हैं। हम नए सिरे से चल रहे हैं और समाज के सारे वर्गों को साथ में लेते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस आधार पे हम कह रहे हैं। अच्छा, हम कोई बात हवा में नहीं कह रहे। मोदी रोहन जी कहते हैं जो मोदी की गारंटी शब्द है, हाँ। वो गारंटी है। वो राम मंदिर से लेके धारा 370 से लेके बालाकोट से लेके 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने से लेके महंगाई इस समय सबसे कम नियंत्रित है। अनुराग भदौरिया जी भी मुस्कुरा रहे थे। या पढ़े लिखे वाले को और बात बता दे, अभी जापान और ब्रिटेन दोनों रिसेशन में चले गए, निगेटिव में ग्रोथ रेट हो गई है। अब सुनिए, अमेरिका की ग्रोथ रेट 1 से कम है, चाइना 0.3% पे आ गया है और पाकिस्तान बांग्लादेश को तो छोड़ दीजिए जनाब। इसलिए हम कह रहे हैं ये है मोदी की गारंटी, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी। चलिए रोहन जी अब आपकी बारी है। चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, पहले तो जो सुधांशु जी ने बात की कि हम हवाई बात नहीं करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत में आपको सीट के साथ बता दूं। इनका आंकड़ा है 400 पार, अब की बार 400 पार। सबसे पहले इन्होंने मैसेज क्या दिया कि एनडीए की बाकी की जो पार्टियां हैं जो आज 46 सीटों पर बैठी है, उनके लिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ 30 सीट का प्रावधान किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। और भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? पूरा करने दीजिए। किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? थोड़ी मर्यादा रखिए। 5 करोड़ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी? शर्म है कुछ शर्म आया है? आपको हकीकत बताता हूँ कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये नहीं हुआ, ये 10 साल का आपका विकास है। 125 देश के गरीबी के आंकड़े में भारत पिछड़ गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक आंकड़ा है। अब तो आंकड़ों को झुठला देंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो सुधांशु जी, हवाई बातें करने से, टीवी पे करोड़ों लाखों हजारों करोड़ खर्च करने से हकीकत नहीं बदलती। बात तो सही है। आपने बोला कि हमने ये सब किया, अरे भाई जमीनी स्तर पे चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्यों किसान को आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों युवाओं को नौकरी के लिए रोड पे ऊपर घूमना पड़ रहा है? मणिपुर जब जल रहा था, प्रधानमंत्री जी को जाने का समय क्यों नहीं मिलता? क्यों आपका दोगला चेहरा है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। छाती पीटना काम बंद करिए। अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। वापस मैं बोल रहा हूँ, इतना अहंकार मत दिखाइए। आज किसान रोड पे बैठ के आज भी अपने अधिकार के लिए रो रहा है। क्यों आप हिम्मत से नहीं कहते कि हम एमएसपी देंगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आपने 1.5 साल पहले किसानों को बेवकूफ बनाया, उनका आंदोलन वापस लिया क्योंकि पंजाब का चुनाव था, और 1.5 साल के बाद आप बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों एमएसपी की बात करने के लिए तैयार नहीं है? छाती ठोक के हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी का वादा पूरा करेंगे। लवड़े ने भोजन, ये शर्म नहीं आता है? ये 13 बजे से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।